दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हेन इट कम्स टू लॉज ऑफ वॉर। हमने लॉज ऑफ वॉर में ये बात पढ़ी थी कि लॉज ऑफ वॉर में आप इस चीज़ से भी डील करते हैं कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनसे आपका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। इस बारे में आज हम जनेवा कन्वेंशन 1949 को थोड़ा ज़्यादा इस पे हम स्टडी करेंगे कि इसमें कौन से ऐसे प्रोविजंस जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं टू दैट हैज़ टू बी adhered by every conquering nation, every state which has prisoners of war. A person who has been captured and imprisoned by the enemy in a war, he will be a prisoner. For the first time, Hague Convention 1907 laid down provisions regarding prisoners of war. This is the first time. The said convention was superseded by Geneva Convention 1929 and then Geneva Convention 1949. पहले 1929 आया, फिर उसको 1949 आया, और फिर उसके बाद 3 प्रोटोकॉल्स भी आए जिन्होंने हर तरह की जो ब्रीचेस होती थी उनको ख़त्म करने में किरदार अदा किया। Geneva Convention 1949 is wider in scope as it is applied also on any type of armed conflict. So ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ वॉर डिक्लेयर हुई हो, अनडिक्लेयर्ड वॉर की सूरत में भी जब आप किसी दूसरी एनिमी की टेरिटरी में जाके वहाँ से काबू करके प्रिजनर बना के ले आए कुछ छोटी सी लिमिटेड इंटरवेंशन से या सर्जिकल स्ट्राइक से, वो उस पे भी ये डील करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन एक्चुअली। इट रिक्वायर्स ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर ऑल पर्सन्स इन एनिमी हैंड्स विदाउट एनी एडवर्स डिस्टिंक्शन। इट स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स मर्डर, mutilation, torture, cruel, humiliating and degrading treatment, the taking of hostages and unfair trial. It requires the protection particularly against acts of violation or intimidation against insults and public curiosity. It requires that wounded, sick and shipwrecked to collect and taken care for free, to be collected and taken care for free. इसका मतलब ये हुआ कि वुंडेड सिक को अगर आपके पास आते हैं, आपकी टेरिटरी में हैं, तो आप उनको फॉर फ्री मेडिकल प्रोवाइड करें, आप उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म को उनको पब्लिक में पेश ना करें, उनको मतलब उनका मजाक बनाने के लिए उनके साथ डिग्रेडिंग आपका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, उनको मारना नहीं है आपने, उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना, उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको काटना, उनको म्यूटिलेट नहीं करना, और मेजर्स ऑफ रिप्राइजल इज प्रोहिबिटेड। रिप्राइजल का मतलब क्या है? रिवेंज। आप ये नहीं कह सकते कि जी उस मुल्क ने जी हमारे एक फौजी के साथ इतना बुरा सलूक किया तो हम भी उसके साथ करें, इस तरह के नहीं कर सकते आप। अब प्रिजनर्स जो हैं दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड एट ऑल टाइम्स ऑफ देयर पर्सन्स एंड ऑनर्स। उनको पर्सनली उनके जिस्म को यानी कि और उनके ऑनर्स, वो जिस ग्रेड के हैं, जिस तरह से हैं, उनका आपने मजाक नहीं उड़ाना, उनको आपने उस तरह से रिस्पेक्ट देनी है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ कलर, रेस, नेशनैलिटी, क्रीड, सेक्स, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ज्यू है, जो भी हो, उसके ख़िलाफ़ आपने उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। It calls on the parties to the conflict to bring all or parts of Geneva Convention into force through so-called special agreements. So कहने का मकसद यहाँ पे ये कि जो जिनेवा कन्वेंशंस में जो रूल्स दिए हुए हैं, उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए अगर उन्होंने आपस में उन जो दोनों स्टेट्स हैं, जिस स्टेट के प्रिजनर्स हैं और जिस स्टेट ने प्रिजनर्स को कैप्चर किया हुआ है और उनको प्रिजनर, मतलब जिस मुल्क ने उनको कैप्चर करके प्रिजनर बनाया है, वो दोनों आपस से मिलकर जिनेवा कन्वेंशन की रोशनी में अपने मामलात को सेटल कर सकते हैं। इट रिकग्नाइजेज दैट एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स डज नॉट इफेक्ट द लीगल स्टेटस ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। अब इसकी ब्रीचेस क्या हो सकती हैं? विलफुल किलिंग, टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, willfully causing great suffering or serious injury to body or health, compelling to serve in the armed forces of a hostile power, आप उनको अपना ज़बरदस्ती फ़ौजी बना दें,
willfully depriving a protected person of the right to a fair trial if accused of a war crime। आप देखिए वॉर क्रिमिनल को भी जो है ना आपने उसको राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो कि यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन में भी हमने पढ़ा था वो आपने उसको देना है। तो गाइस दिस वाज दी वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन जिसमें आपने प्रिजनर वॉर के जो राइट्स हैं आपने उनको स्टडी किया है। याद रख लें कि जिनेवा कन्वेंशन 1949 विद ऑल 3 प्रोटोकॉल्स जो इस वक्त का एग्जिस्टिंग है वो इसको गवर्न कर रहा है और इसमें सिर्फ वॉर के प्रिजनर्स की बात नहीं हो रही, इसमें इसके अलावा भी जो आर्म किसी भी आर्म अटैक के से जो प्रिजनर्स आते हैं उन सब की बात हो रही है और इसकी ब्रिटिश के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है जिन पर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो जो है उनको उसकी उसमें अपनी वो जुरिस्डिक्शन एज्यूम करके उनको उनके खिलाफ सैंक्शंस और इकोनॉमिकल सैंक्शंस या मिलिट्री सैंक्शंस भी लगा सकता है। सो थैंक यू।